Hello students, let us take chapter number 4 further. We are going to start question number 28. इसमें क्या है कि थोड़े से आगे पीछे हो रहे हैं ये क्वेश्चन, तो हमने जो साथ लगते हैं ना वो साथ करवाने के कारण वो आगे पीछे हो गए हैं, तो हम वो पीछे का जो पार्ट हमने कल किया था उससे हम फिर रिवर्स में आगे पहले। तो क्वेश्चन नंबर 28, वुड यू एबल टू बी चेक इफ वाटर इज हार्ड बाय यूजिंग डिटर्जेंट। हार्ड वाटर, तो हार्ड वाटर क्या होता है कि जैसे सॉफ्ट वाटर वो होता है जिसमें हम साबुन वगैरह अच्छी तरह से झाग दे देता है, लगता है, कपड़े साफ होते हैं। और हार्ड वाटर वो होता है जिसमें कपड़े अच्छी तरह से साफ नहीं होते। तो वो क्लोराइड और सल्फेट के जो साल्ट है वो मिल जाते हैं, जिसके कारण साबुन घुलता नहीं है पानी के अंदर, झाग नहीं देता है और वो पार्टिकल के रूप में नीचे बैठ जाता है। तो उसको चेक करने का क्या तरीका है? नो डिटर्जेंट इज इफेक्टिव इन बोथ हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर। तो इसके लिए हमने डिटर्जेंट बनाया। जो साबुन लगाते हैं हम उसमें तो क्या है, हार्ड वाटर में झाग नहीं देता, सॉफ्ट में दे देता है। जिसमें साल्ट निकाल लेते हैं ना हम, जैसे नहर का पानी होता है तो इसमें झाग नहीं देता है, इसमें कम साल्ट होता है। लेकिन क्लोराइड और जो सल्फेट के, कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट, इसके जो साल्ट होते हैं ना वो घुल जाए तो हार्ड वाटर हो जाता है। तो उसमें फिर वो ना तो पीने में अच्छा लगता है ना ही उसमें साबुन लगता है। लेकिन डिटर्जेंट के लिए ऐसा नहीं है। डिटर्जेंट में क्या है कि साबुन से हमने और उसको इम्प्रूव करके बनाया है। जो आपका हार्ड वाटर है उसमें भी वो झाग देता है और कपड़े साफ करता है। People after adding the soap beat the clothes on a stone, scrub with a brush or mixture is agitated in a washing machine. जब हम साबुन लगा देते हैं कपड़े के तो या तो उसको पीटते हैं जो थपकी होती है उससे, या फिर हम ब्रश से उसको रगड़ते हैं, या एजिटेट करते हैं वॉशिंग मशीन में, उसको घुमाते हैं इधर उधर, तो उसको एजिटेशन बोलते हैं। Why is it necessary? ये नेसेसरी क्यों है, ये जरूरी क्यों है? इन क्लीनिंग द हाइड्रोकार्बन टेल अटैच टू ऑयली डर्ट। तो जो हाइड्रोकार्बन, देखो दो इसमें जो डिटर्जेंट या साबुन होता है उसमें दो पार्ट होते हैं, एक तो हाइड्रोकार्बन होता है और एक कोई एलिमेंट होता है सोडियम वगैरह का। तो जो हाइड्रोकार्बन टेल है वो ऑयल के साथ अटैच होती है। तो क्योंकि हमारे पास जो डर्ट होती है ना, ज्यादातर ऑयली होती है, तेली है, तेल के कारण ही डर्ट बनती है। वैसे अगर बिना तेल का धूल है तो उसको फटकने से वो बाहर निकल जाती है, लेकिन वो चिप जाती है ऑयली डर्ट। तो उसके लिए साबुन या डिटर्जेंट में एक हाइड्रोकार्बन एंड होता है, वो डर्ट के साथ, ऑयल के साथ जो है कनेक्ट होता है। और जो वैसा कोई एलिमेंट है सोडियम वगैरह, वो फिर वाटर के साथ। तो इस तरह ये अलग अलग डिटर्जेंट पानी में टूट के दो हिस्से बना देता है। तो यही एक कारण भी आगे भी आएगा कि भाई कैसे कपड़े साफ होते हैं। On the agitation, the oily dirt try to get out of dirty surface. जब एजिटेट करते हैं उसको, ब्रश से रगड़ते हैं या पीटते हैं या मशीन में घुमाते हैं, तो जो ऑयली डर्ट है वो हाइड्रोकार्बनों के साथ मिलकर कपड़े से अलग होने की कोशिश कर जाती है। अगर हम उसको वैसे ही गिरा रहने देंगे तो उसको कर तो देगा लेकिन पूरी तरह से साफ नहीं हो पाएगा, कुछ डर्ट निकल जाएगी, कुछ चिपी रह जाएगी उसमें। और एजिटेट करते हैं तो उसको छोड़ देती है। In this way, other hydrocarbon tail attached to oily dirt and the oil particles are surrounded by detergent molecules. तो जो oily dirt है वो उसके चारों तरफ जो डिटर्जेंट के पार्टिकल वो चारों तरफ से उसको घेर लेते हैं, और रगड़ने से वो थोड़ा हल्की पड़ जाती है तो वो उसको वहां से बाहर निकाल देते हैं। मिशल बोलते हैं इसको, मिशल बन जाता है। The negative charge present in water prevent small particles to join together. और जो पानी के अंदर एक हल्का सा चार्ज बनता है नेगेटिव, वो जो पार्टिकल है छोटे छोटे उनको इकट्ठे नहीं होने देता, दोबारा से उनको अलग करके और वो बैठ जाते हैं, इकट्ठे नहीं होने देता। एंड ऑयली डर्ट इज रिमूव, और इस प्रकार से जो डर्ट है वो बाहर निकल जाए। इसका एक और आएगा आगे की कैसे क्लीनिंग होती है। इसका जो ऊपर आप देख रहे हो ना कॉपी में, एक डायग्राम भी है। तो ये जो डायग्राम है ये उसी का है कि कैसे साफ सफाई करता है उसकी। इसके बाद है राइट केमिकल फार्मूला ऑफ एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन सीरीज। अब देखो ये आपने पार्ट लेना है। हमने जो कल स्ट्रक्चर बताए थे आपको, उस स्ट्रक्चर के लिए जरूरी है ये पहले करना।
लेकिन वो पहले आ गए थे, तो पहले हम ये कराते हैं आपको। ये देखो 3 सीरीज हमारे पास हाइड्रोकार्बन की होती है। एक होता है एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ये 3 सीरीज होती है हाइड्रोकार्बन। एल्केन में तो क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होते हैं। एल्कीन में क्या होता है, डबल बॉन्ड होते हैं कार्बन कार्बन के अंदर। और एल्काइन में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। तो क्योंकि एल्केन की बात कर रहे हैं, तो यहां पे सबसे पहले आता है मीथेन। उसमें एक कार्बन होता है CH4। अब कार्बन की कोवैलेंसी होती है, 4 हाइड्रोजन जोड़ लेते हैं चारों तरफ, ये तो हमने पहले भी बताया था। ये इसमें नहीं आएगा, क्योंकि इसमें तो 2 भाई कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड है, तो 2 कार्बन तो चाहिए, जबकि मीथेन में तो एक ही कार्बन होता है। तो वो कार्बन इसमें, ये मीथेन में नहीं आएगा। मीथेन के बाद आता है इथेन। इथेन में 2 कार्बन होते हैं, मीथेन में 1, इथेन में 2 कार्बन होंगे, C2H6। ठीक है। इसके बाद एल्कीन C2H4, एल्काइन C2H2। अब इसमें डबल बॉन्ड आ जाएंगे, जैसे C डबल बॉन्ड C, तो 2 इसमें तो ट्रिपल आएगा, और 3 तो इसके जो वैलेंसी इधर आ गई, इसकी भी 3 इधर आ गई, जुड़ गई, 1 वैलेंसी बची, यहाँ पे हाइड्रोजन बच जाएगा। ये स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो एल्केन, एल्कीन इसमें डबल बॉन्ड होता है, तो ये बनेगा, इसी को कर दे डबल बॉन्ड में, तो 2 H आ जाएंगे, क्योंकि कार्बन के तो हमने 4 वैलेंसी करनी है, 1 2 3 4, तो C2H4 आ जाएगा इसका। इसमें एक भी नहीं होता, एक ही बॉन्ड होता है, तो ऊपर एक H और लग जाएगा, दोनों ऊपर की साइड में H 3 H हो गए और 2 C हो गए, 3 इधर H हो गए, C2H6। तो ये एल्केन के लिए आता है। ये क्योंकि ये जो सीरीज आती है ना, इस तरह से बनाते हैं, उसके नाम लिखने होते हैं, तो नाम इन चेन के हिसाब से लिखे जाएंगे। तो ये मीथेन है, जो CH4 एक कार्बन के जो सीरीज है, जो 2 कार्बन की एक चेन है, C2H6, C2H4, C2H2। ठीक है। इसके बाद है, अब इसके एक फार्मूला होता है लिखने का, CnH, मान लो N क्या है कि भी C कितने हैं, नंबर लिखना होता है, CnH 2n+2, ये होता है CnH 2n+2। इसका होता है CnH2n, यानी N से दुगने आएंगे, इसमें C से दुगने आएंगे हाइड्रोजन। इसमें N अगर 2 है तो 2 यहाँ पे 2 2 4 + 2 6, और इसमें आएगा CnHn, दोनों इक्वल आते हैं, इसमें भी 2 है, इसमें भी। ये फार्मूले होते हैं लिखने। तो अब यहाँ तीसरे जिसमें 3 कार्बन होते हैं, उसको बोलते हैं प्रोपेन, C3H8, CnH2n+2, उसके फार्मूले से ये आएगा। C3H6, इससे डबल आता है, इसमें इक्वल आते हैं, तो C3H6। ब्यूटेन, ब्यूटेन में 4 कार्बन होते हैं, C4H10, C4H8, C4H4, ये आ गया ब्यूटेन। इस तरह पेंटेन लिख देंगे, ये आपके में लिस्ट बना के डाल रखी है कॉपी में, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, हेप्टेन के बाद ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, इस प्रकार इनके नाम लिखे जाते हैं। ये इन में आएगा, जैसे ये है इथेन, ये हो जाएगा इथीन, इथाइन, ब्यूटेन, ब्यूटीन, ब्यूटाइन ना, प्रोपेन, प्रोपीन, प्रोपेन, प्रोपीन, प्रोपाइन, ब्यूटेन, ब्यूटीन, ब्यूटाइन, जैसे अल्काइन है। तो एक का जैसे हमने लिखा था यहाँ मीथेन में, तो इसमें होते नहीं, इथेन, इथीन, इथाइन, ब्यूटेन, ब्यूटीन, ब्यूटाइन, पेंटेन, पेंटीन, पेंटाइन, हेक्सेन, हेक्जीन, हेक्साइन, हेप्टेन, हेप्टीन, हेप्टाइन, इस प्रकार से आपने लिख दिया। तो ये आपकी एक एल्केन, एल्कीन और एल्काइन की सीरीज होती हैं, हाइड्रोकार्बन की सीरीज है ये। ऊपर इसके ऊपर फार्मूले भी लिखे हुए। अगला देखिए, वाई आर कार्बोनिक बॉन्ड स्टेबल। जो कार्बनिक बॉन्ड्स हैं वो स्टेबल क्यों होते हैं, यानी जो कार्बन के अंदर बॉन्ड बनता है C और C के बीच में, वो काफी स्टेबल होता है।
वो सुरक्षित होता है, जल्दी से टूटता नहीं है। द कार्बन बॉन्ड्स आर पावरफुल सो कार्बनिक कंपाउंड्स आर स्टेबल। अब जो कार्बन के बॉन्ड हैं पावरफुल होते हैं ज्यादा, उनको बहुत हीट देनी पड़ती है जब टूटते हैं वो, इसलिए वो स्टेबल है। पावरफुल है, तोड़ नहीं सकते, तभी चीज स्टेबल होती है, टूट के अलग अलग ना हो जाए। आल्सो द साइज ऑफ कार्बन एटम इज स्मॉल। दूसरी बात यह है कि कार्बन काफी छोटा एटम होता है, क्योंकि इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 सेल हैं सारे। देयरफॉर न्यूक्लियस बाइंड्स कोवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स पावरफुली। इसलिए जो उसका न्यूक्लियस है उसके जो इलेक्ट्रॉन्स को अपने अंदर बांधे रखता है पावर के साथ, तो जल्दी से टूटता नहीं है। द कंपाउंड्स ऑफ बिगर साइज एलिमेंट्स आर कंपैरेटिवली वीक। जो बड़े साइज के कंपाउंड्स हैं वो इसके अपेक्षा कमजोर होते हैं। कारण ये है कि जैसे कार्बन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में एक ही सेल होता है, ये तो न्यूक्लियस है, मान लो ये एक सेल है, ठीक है। कार्बन में 2 हो गए, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसमें आएंगे, ये पहला, इसमें 2 सेल्स, दूसरे में 4 सेल्स। तो इसके 2 ही ऑर्बिट्स होते हैं या सेल्स होते हैं, तो ऑर्बिट या सेल बोलते हैं इनको। अब ये इसके काफी नजदीक अट्रैक्शन है इसके साथ, तो जब ये कोवलेंट बनाते हैं तो छोटा साइज होने के कारण, क्योंकि ये जो इसका न्यूक्लियस है ये अट्रैक्ट करता रहता है अपने साथ, दूर ज्यादा नहीं जाने देता। लेकिन अगर जिसमें 3 या 4 सेल्स हो जाएंगे तो ये इससे काफी दूर हो जाएगा। तो ये भी पता है आपको, जैसे चुंबक भी है, जितना नजदीक हो उतना ज्यादा फोर्स लगाते हैं, जितना दूर जाता जाएगा लोहा उतना उसका फोर्स कम होता चला जाता है। तो इसी कारण इसका फोर्स इसके ऊपर कम लगेगा, तो ये वीक हो जाते हैं और जल्दी टूट जाते हैं। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको बताने के लिए कहा है। इससे आगे है व्हाट आर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। अब आइसोमर्स की बात करते हैं। अब मैं बात लेता हूं आपकी पेंटेन की। पेंटेन लिख दिया मैंने, अभी उसमें हम इसी पहले सीरीज में कहा था एल्केन में पेंटेन, सी 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 5 सी होते हैं पेंटेन में, ब्यूटेन में 4 होते हैं, पेंटेन में 5। इधर ऐसे लग जाएंगी एच एच एच, ये पेंटेन होता है, इसको बोलते हैं नॉर्मल पेंटेन। ठीक है। उसके बाद इसके आइसोमर्स होते हैं, ये 2-3 रूप में पाए, यानी कार्बन तो 5 रहेंगे, लेकिन वो उसका जो स्ट्रक्चर है वो बदल जाता है। अब इसको उठा के बीच में रख देते हैं, तो ठीक है। तो ये इसके आइसोमर्स हो गए, ये हो गया आइसोपेंटेन। अगर ये एक और बच गया इधर वाला, इसको भी ऊपर लगा दें हम। इसको बोलते हैं नियोपेंटेन। नियोपेंटेन, ठीक है, नियोपेंटेन। अरे शोर क्यों कर रहे हो, उधर से आओ, ये ताला बंद है, यहाँ गाड़ी नहीं हमारे पास। तो ये 3 आइसोमर्स हैं, नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन। ठीक है। तो ये 3 इस प्रकार से हम आइसोमर से बनाते हैं। तो अब ये तो पेंटेन का दे दिया हमने, अब ये हम ब्यूटेन का भी ऐसे ही बना सकते हैं। तो ब्यूटेन में 2 ही बनते हैं, नॉर्मल और आइसो। जैसे ब्यूटेन बना दिया हमने, ये ब्यूटेन है 4 का, 4 कार्बन हो तो ब्यूटेन होता है। अब इसके पूरे कर लेंगे 4 बॉन्ड, हाइड्रोजन लगा देंगे उसको, तो ये कार्बन पे 4 बॉन्ड होते हैं, 4 वैलेंसी है इसकी, तो 4 वैलेंसी है तो 4 ही बॉन्ड होंगे। ये है नॉर्मल ब्यूटेन।
अब एक सी को हटा के यहाँ पे लगा देंगे, सी 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 और सी, ये हाइड्रोजन बन जाएंगे, सब में चार चार बॉन्ड हो गए। ये है आइसोब्यूटेन। नियोब्यूटेन इसमें नहीं बन सकती, क्योंकि मान लो इसको हटाते हैं तो सीरीज, हम इसको ऐसी सीरीज गिनते हैं, जरूरी नहीं वो सीधी हो, ब्रांच भी गिन सकते हैं। तो सीरीज वही है 1 2 3 और ये साइड में आ गया, 1 2 3 और ये साइड में आ गया, 1 2 3 और ये साइड में आ गया। अब और कोई है नहीं साइड में ऊपर लगाने के लिए, इधर भी एक होना चाहिए, इधर भी एक होना चाहिए। तो इसमें नियोब्यूटेन नहीं बनेगा, केवल आइसोब्यूटेन। तो ये दो चीज आइसोमर्स के बारे में थी जो उसमें दिया कि स्ट्रक्चर है चेंज होके कि वो अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर बना लेता है, कार्बन को इधर उधर लगा है, तो उसको बोलते हैं नियोब्यूटेन और ब्यूटेन। मेक स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लिक कार्बन कंपाउंड्स। तो साइक्लिक कार्बन कंपाउंड्स में एक का मैंने बताया भी था, एक तो मैंने बताया था साइक्लोपेंटेन। तो उसमें पेंटेन है तो 5 कार्बन है, लेकिन साइकिल है इसमें, यानी ये बंद है, बिल्कुल खुला हुआ चेन नहीं है, उनमें खुले हुए चेन थे, 5 कार्बन हो गई, तो ये पेंटेन है और बंद है ये, तो साइक्लोपेंटेन। लेकिन इसके वैलेंसी पूरी करनी है हमने, इसमें इस कार्बन की एक इधर है एक इधर, 2 बॉन्ड डालिए, 2 और आएंगे। हर एक कार्बन की 4 वैलेंसी बनानी जरूरी है, 4 बॉन्ड जरूरी बनानी है। ये तो है साइक्लोपेंटेन। अब साइक्लोहेक्सेन और है, तो साइक्लोहेक्सेन को हम बेंजीन कह लेते हैं, ये हेक्सेन है, ये बेंजीन है। इसमें क्या होता है, वैसे तो हम डबल डबल लगा के कर सकते हैं, वो तो साइक्लोहेक्सेन होगी, यानी 5 की बजाय हम 6 बना दें इधर ऐसे, तो इसमें भी 2 लग जाएंगे, तो ये साइक्लोहेक्सेन है। इसका एक अलग रूप और होता है, उसका एक नया जो है कंपाउंड बन जाता है, उसको बोलते हैं बेंजीन। ये एक लिक्विड होता है, सॉल्वेंट, बेंजीन होता है। तो बेंजीन में क्या होगा कि एक डबल बॉन्ड होता है, एक सिंगल बॉन्ड होता है, 6 कार्बन लगते हैं। हेक्सेन तो है ही, लेकिन हेक्जीन बोलेंगे, हेक्सेन की बजाय अगर वो हेक्जीन हो जाए, यानी डबल बॉन्ड आ जाए इस कार्बन और कार्बन के बीच में, एक ही जगह कहीं भी आ जाए, तभी वो हेक्सीन, जैसे एल्केन एल्कीन नहीं होता है, तो डबल बॉन्ड आते ही वो हेक्सीन हो जाएगा, हेक्सीन की बजाय हेक्सीन, और उसी से बेंजीन बनता है। तो ये सी लगा दी। अब इसके साथ डबल बॉन्ड नहीं आ सकता, क्योंकि फिर इसके जो है हाइड्रोजन नहीं बन पाएगा इसके, भाई 2 इधर हो गए 2 इधर हो गए, तो हाइड्रोजन कहाँ लगेगा, हाइड्रोजन भी लगाना जरूरी। तो इसमें क्या करेंगे हम, ये सी लगा देंगे। इसमें फिर डबल बॉन्ड सी, एक बार डबल बॉन्ड, एक बार सिंगल बॉन्ड, तब ये जाके बनेगा, क्योंकि इसमें हमने हाइड्रोजन भी लगाना जरूरी, इसमें हाइड्रोजन भी होता है, C6H6 होती है, बेंजीन क्या होता है C6H6, तो ये बेंजीन बनती है। तो ये तभी बनेगा C6H6 जब इसमें एक डबल बॉन्ड होगा, एक सिंगल। तो अब ये इस कार्बन के 3 हो गए, 2 इधर 1 इधर, तो 1 H लग जाएगा, इस सब में 1 H लग जाएगा, तो 4 बॉन्ड हो जाएंगे सारे, क्योंकि कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, तो 4 ही बॉन्ड होने चाहिए। ये बेंजीन का स्ट्रक्चर, तो ये पूछ सकता है। नेक्स्ट है, इसी में है देयरफॉर एल्केन्स हैव सिंगल बॉन्ड। तो ये मैंने एल्केन्स बताया था, पेंटेन, साइक्लोपेंटेन, और ये है बेंजीन, एल्कीन में आ गया, सो दे आर सैचुरेटेड। तो ये सैचुरेटेड होते हैं। सैचुरेटेड का मतलब है नो मोर सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड इन देम, इनमें और कोई हाइड्रोजन वगैरह अगर हम जोड़ने चाहें तो नहीं जुड़ेगा, क्योंकि इसमें कोई जगह खाली नहीं है। जब खाली नहीं होती है तो वो सैचुरेटेड होता है, यानी उसमें सब कुछ भरा हुआ है, कोई जगह नहीं है। और जो अनसैचुरेटेड है उसमें जगह बनती है, इसमें जगह बनती है। अब ये हम गर्म करेंगे तो मान लो ये टूट जाए बॉन्ड, एक बॉन्ड टूट गया तो एक इसका बॉन्ड खाली रहेगा, और यहाँ पे ऐसे बन सकता है। तो इसमें गुंजाइश अलग नहीं, बॉन्ड टूट के इसमें कोई गुंजाइश नहीं। तो ये अनसैचुरेटेड है, ये सैचुरेटेड है, लेकिन फिर ये बेंजीन नहीं रहेगा, कुछ और कुछ बन जाएगा। बेंजीन तो यही, ये स्ट्रक्चर है तो ही बेंजीन है, नहीं तो कुछ और बन जाएगा। तो एल्कीन एंड एल्काइंस हैव डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। तो जिसमें डबल बॉन्ड होंगे या ट्रिपल बॉन्ड होंगे
उसके टूटने के चांस है और उसमें हाइड्रोजन एक्स्ट्रा जुड़ सकता है या कोई और ग्रुप भी जुड़ सकता है, तो उसको हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड। तो मैंने ये कुछ काम स्ट्रक्चर के हैं, ये आपने देखने करके इतना ही रखा।